हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा तीसरा अध्याय कर्म योग। पहले श्लोक में अर्जुन जी बोलेंगे, भगवान से बेसिकली एक प्रश्न करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, बुद्धि यानी बुद्धि योग, भक्ति योग, अगर भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, ये सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप इस घोर युद्ध में मुझे क्यों लगाना चाहते हैं? मतलब आत्मा का ज्ञान भगवान ने दूसरे अध्याय में दिया, लास्ट में स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन भी दी कि वो किस तरह से अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल रखता है, किस तरह से वो सारी अभिलाषाएं, इच्छाएं अपनी कंट्रोल में रखता है। एक तरह से इनडायरेक्टली समाज में रहते हुए भी सन्यासी जैसा जीवन, शांत स्वभाव। तो अर्जुन कह रहे हैं, अरे भैया, अगर ये सब अच्छा है तो मैं वैसे ही व्यक्ति बन जाता हूं ना। आप मुझे ये युद्ध में क्यों जोड़ना चाहते हैं? अब वो बात है कि ये चैप्टर यही एक्सप्लेन करेगा कि हमें अपना कर्म छोड़ना नहीं है। इंद्रियों की तृप्ति हो ना हो वो एक चलो अलग विषय है कि हमें उस तरफ नहीं भागना, लेकिन एक चीज पक्की है कि हमें कर्म नहीं छोड़ना है। कर्म योग चैप्टर ये कहता है। अब आगे चलते हैं दूसरे श्लोक में। वो कहता है कि आपके व्यामिश्रित यानी अनेक अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। कई बार होता है ना, बच्चे टीचर को बोलते, सर हम तो कंफ्यूज हो गए। टीचर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन वो बोलते जी हम तो कंफ्यूज हो गए। कहते हैं, कृपा करके निश्चय पूर्वक क्लियर बताओ जी, मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। सबसे बेस्ट बताओ मेरे लिए क्या है, युद्ध करूं या शांत जीवन बिताऊं। अब आ जाता है तीसरे श्लोक में, श्री भगवान उवाच। फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, निष्पाप अर्जुन। सबसे पहले उन्होंने कहा, देख तू बहुत अच्छा व्यक्ति है, निष्पाप है, आज तक तूने कोई पाप नहीं किया, तू बहुत अच्छा भक्त है, अच्छा इंसान है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, यानी भगवान को जानने वाले, भक्ति करने वाले भी दो हैं। एक इसे ज्ञान योग के द्वारा समझना चाहते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा, यानी कुछ बेसिकली शास्त्रों का अध्ययन करके मेडिटेट करना चाहते हैं, ये हुए ज्ञान योगी। और एक है भक्ति योग, जो भगवान की सेवा में लगे हैं। जैसे हनुमान जी भगवान की सेवा में लगे, अनेक भक्त हैं जो भगवान के भक्तों की, समाज की सेवा में लगे रहते हैं और अपने गुरु के, शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं। तो दो तरह के लोग हैं, एक ज्ञान योगी समझिए, जो ज़्यादातर बस ध्यान कर रहे हैं भगवान का और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, और एक जो प्रैक्टिकली सेवा भी कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और एक भक्ति में सेवा में लगते हैं। चौथा श्लोक भगवान कह रहे हैं, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। नेचुरली कोई भी आदमी कोई भी कर्म कर रहा था, सपोज वो बस उस कर्म को करना छोड़ दे, तो उसका जो फल था वो तो लगेगा ही ना। अब माने एक आदमी 3 महीने से चोरी कर रहा था, अब उसने चोरी करना छोड़ दिया, कल को वो कहे जी अब मैंने चोरी करना छोड़ दिया, इससे थोड़ी होता है। वो जो 3 महीने चोरियां की थी उसका फल तो भुगतना ही होगा ना। तो न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। सिद्धि को समझ लीजिए परफेक्शन। तो भगवान कह रहे हैं सिर्फ संन्यास ले लिया, मतलब जो कुछ कर रहे थे सब छोड़ छाड़ के बैठ गए, ये कोई परफेक्ट लाइफ थोड़ी हुई। तो कर्म योग का चैप्टर में भगवान कर्म की परिभाषा एस्टैब्लिश करेंगे और क्लियरली यही बोल दिया कि काम छोड़ देना। जिसका जो भी काम है, जिसकी जो भी सेवा है, जिसका जो भी कर्तव्य है, उसको वो अगर छोड़ के बैठ जाए, नेगेटिव चीज़ें भी छोड़ देने से भगवान करेंगे अगर कुछ, तो भी उसका फल तो लगेगा। अगर आपने कभी पहले पाप किए हुए हैं और अब बस उसको छोड़ के बैठ गए, तो भी फल तो लगेगा।
और केवल संन्यास ले लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाएगी, यानी कि अगर आपने सिर्फ सब कुछ छोड़ दिया तो आप बहुत महान व्यक्ति बन गए, ऐसा नहीं है। 5वां श्लोक, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। ये हमारा नेचर है, प्रकृति के गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। किसी व्यक्ति पर सतोगुण का ज़्यादा प्रभाव है, कोई भी आदमी 100% सतोगुणी हो, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। 100% रजोगुणी हो ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें तमो और सतोगुण भी होगा। यानी कोई आदमी, अगर इसको मैं साधारण भाषा में बोलूं, तो सिर्फ अच्छा हो, कोई तो बुराई होगी। कोई आदमी सिर्फ बुरा हो, ऐसा भी नहीं होता, कुछ तो अच्छाई होगी। तो हर व्यक्ति को ये प्रकृति के 3 गुण बने हुए हैं, समझ लो आप, है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान कह रहे हैं प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कुत्ता है वो भौंकेगा ही, मछली है वो तैरेगी, इंसान भी जैसे सोएगा, उठेगा, खाएगा, जाएगा, कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी, भगवान कह रहे क्षण भर के लिए भी, रात को हम सो जाते हैं तब भी पता नहीं कहाँ से भगवान ने सिस्टम बनाया हुआ है, सपने चलते रहते हैं, काम तो तब भी चल रहा है, पिक्चर बन रही है पूरी एक। तो कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्षण भर कह रहे हैं भगवान, कहीं ना कहीं अगर हम खाली भी बैठे हैं तो दिमाग चल रहा है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट यही है कि हमें अपना कर्म करना है, छोड़ना नहीं है, और वैसे भी आप छोड़ सकते ही नहीं, तो बेटर है अच्छा करो। जब करना ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप फोर्स्ड हो कुछ ना कुछ करने के लिए, तो फिर कुछ अच्छा ही करें। ये मैसेज है इस श्लोक का। आप सबसे यही प्रार्थना, ये वीडियो कुछ और लोगों को भी फॉरवर्ड करें, शायद उनको भी भगवत गीता में रुचि होए। आपसे भी ये प्रार्थना कि इन श्लोकों की जो व्याख्या दी गई है गुरुदेव के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा, तो आप ये भगवत गीता खरीद कर इसको ध्यान से पढ़ें। इसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर्स जो है वो मंदिरों में होते हैं, वहाँ जाएं, उनको अटेंड करें, भगवत गीता को थोड़ा समझने का प्रयास करें, और उसके बाद हो सके तो दूसरों को भी बताने का प्रयास करें। ये ग्रंथ बहुत पब्लिसिटी डिज़र्व करता है, मैं पब्लिसिटी डिज़र्व नहीं करता, ये ग्रंथ बहुत पब्लिसिटी डिज़र्व करता है। सबको पता होना चाहिए भगवत गीता में क्या लिखा है। आप प्लीज़ इसके प्रचार में मेरी सहायता करें। किसी भी तरह की सहायता आप करना चाहें तो मेरा नंबर हर वीडियो पर दिया है, आप मुझसे संपर्क करें या खुद करें, जैसे भी करें, प्लीज़ कुछ करें। हरे कृष्ण।